प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम प्रिय प्रवास सर्ग 6 के अंतर्गत पवनदूती प्रसंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पवनदूती प्रसंग वह प्रसंग है जिसमें विरहिणी राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई है, तब उसके समीप ठंडी हवा आती है और उस हवा या कहें पवन के साथ राधा अपनी विरह वेदना की जो बात करती है उसे बड़े ही सरल शब्दों में लेखक हरिओद्र जी ने प्रस्तुत किया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है और इस श्रेष्ठ महाकाव्य के अंतर्गत आने वाला पवनदूती प्रसंग अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पवनदूती प्रसंग के अंतर्गत लेखक ने मानवीकरण अलंकार के सहारे राधा और पवन की वार्तालाप इस छंदों में बहुत ही सरल शब्दों में मर्म स्पर्शी वर्णन के सहारे हमारे सामने रखा है। इनकी व्याख्या देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी खुद के जो संताप थे, जो दुख थे, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर उनसे दुखित होकर धीरे बोली, सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की पत्नी, इसलिए श्री कृष्ण की प्रेमिका होने के कारण यह श्रीमती लगाया। तो श्रीमती राधिका दुख के साथ, सह दुख यानी दुख के साथ संतापों को बढ़ता हुआ देखकर दुखित मन से किससे बोली? उस पवन से बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे है सताती? तुम मुझे इतना क्यों सता रहे हो? क्या तू भी है कलुषित? कलुषित यानी निर्मम हुई काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता के कारण, काल की निर्मम क्रूरता के कारण क्या तुम भी कलुषित हो चुकी हो? इसलिए काल की क्रूरता से प्रभावित होकर क्या तुम मुझे सता रही हो? यानी ठंडी हवा सदगंध को लेकर राधा के समीप आती है। राधा को सदगंधमय पवन की क्रियाएं वैरिणी के समान लगती है, तो राधा अपने विपुल संतापों से दुखी होकर दुख के साथ पवन से संवाद करती हुई कहती है कि हे प्यारी पवन, मुझे क्यों सता रही हो? इस तरह की जो तुम्हारी क्रियाएं हैं ये मुझे सताने वाली हैं। भाषा लेखक ने खड़ी बोली का प्रयोग इस पद में किया है। मंदाक्रांता छंद इसमें दिखाई देगा और विरहिणी राधा का मनोहारी वर्णन भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पद देखिए। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। कि हे पवन, तुम कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी, पुलिन, पुलिन यानी किनारे, तुम यमुना नदी के किनारे पे घूमती हो, सिक्त होती हो, यानी अपनी सुगंध ग्रहण करती हो। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। कुसुम यानी पुष्प, पुष्प के दलों को तुम चूमती हो और उनकी गंध को अपने अंदर समेट लेती हो। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। वारी यानी जल, जल की सीकर, सीकर यानी छोटी छोटी बूंदे यानी ओस के कण। जब तुम आती हो तो तुम अपने साथ ओस की बूंदों को भी साथ में ले आती हो, जो क्या करता है? हर व्यक्ति को ठंडकता प्रदान करती है। हाँ पापिष्ठे, पाप की भागीदारनी, पाप देने वाली, फिर किस लिए ताप देती मुझे?
जब तेरा काम ही शीतलता देना है, गंधों को साथ में लेकर ओश के कणों के सहारे प्रकृति के जीवों को शीतलता प्रदान करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, तुम्हारा मूल क्रिया है, तुम्हारा मूल गुण है, तो हे पापिष्ठे, फिर मुझे ताप क्यों देती हो? ताप का मतलब विरह की आग को क्यों ज्यादा प्रदीप्त कर रही हो? क्योंकि प्रेमिका राधा के कृष्ण उसके समीप नहीं है, और जब नायक समीप होता है तब पवन की ये क्रियाएं अच्छी लगती है, नायक के वियोग में ये क्रियाएं अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट पद देखिए, क्यों होती हो निष्ठुर इतना, निष्ठुर कह दो या निष्ठुर कह दो एक ही बात है, क्यों बढ़ाती व्यथा है? हे पापिनी, प्रातःकालीन वायु हवा, हे वैरिणी हवा, क्यों होती है निठुर? तू इतना निठुर क्यों बन रही है? क्यों बढ़ाती व्यथा है? और मेरी व्यथा को, मेरी दुखों को, मेरी विरह की जो व्यथा है, विरह की आग जो जल रही है मेरे हृदय के अंदर, उसको बढ़ाने का काम क्यों कर रही हो तुम? तू है मेरी चिर परिचिता। अरे तू, अरे हवा, तू तो मेरी चिर परिचित है, तू हमारी प्रिय है, तू हमारी प्राणों को देने वाली प्रिया के समान है, तू हमारी प्राण प्रिया है, तू हमारी चिर परिचित है, फिर भी मेरी व्यथा को क्यों बढ़ा रही है? मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे बामता को। बामता यानी उद्दंडता, दुष्टता, टेढ़ापन। अरे हवा, हे पवन, मेरी बातें सुन, मत सता, मुझे मत सताओ, छोड़ दो बामता को, अपनी जो क्रूरता है, दुष्टता है, इसको छोड़ दो और क्या काम करो? पीड़ा खोके, जो पीड़ा पा रहे हैं प्रणत जन की, उन प्राणियों की, उन आम जनता की, उन दुखी लोगों की पीड़ा को हरने का काम करो, जिससे बड़ा पुण्य होता है, जिसमें बड़ा पुण्य विद्यमान है। तू इस ममता को छोड़ और दुखी जन की पीड़ा को हरने का काम कर, जिससे तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। लेखक ने इस पद में राधा की विरह व्यथा के सहारे पवन के मुख्य कर्तव्य को दृष्टिगत किया गया है। लेखक ने खड़ी बोली के सहारे, अपनी वाक्पटुता के सहारे राधा की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन इस पद में किया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। नेक्स्ट पद, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो तू सुन मेरी सहेली राधा, अब पवन को अपनी सहेली के समान मानकर, अपनी प्रिय सहेली मानकर कहती है कि ठीक है, ये सब अच्छा है, तू मेरी चिर परिचित है, तो अब एक चीज सुन, मेरी बात सुन। मेरे प्यारे, मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण नव जलद से, नए जल के समान, कंज चमकीले नेत्र वाले, मेरे जो प्रिय हैं वो कंज से नेत्र वाले हैं, चमकीले नेत्र वाले हैं, उनका शरीर बादल के समान है। जाके, वो जाकर यानी मथुरा जाकर, न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन से जाकर उन्होंने ना तो कोई संदेशा भेजा है मथुरा से, यानी ब्रज से वो मथुरा चले गए हैं, और ब्रज से मथुरा जाने के बाद वो ना तो वहां से वापस मथुरा से ब्रज आए हैं, ना उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में, उनके अभाव में रो रो के प्रेम विरह की आग में जलकर बावली हो रही हूँ, पागल सी होती जा रही हूँ, सुध-बुध खो दी है मैंने अपनी। इसलिए हे पवन, जाके मेरी दुख की कथा को शाम को तू सुना दे।
तू अगर इस संसार के प्राणियों का भला करना चाहती है तथा मेरा भी कुछ हित करना चाहती है, तो राधा पवन से कहती है कि मेरी जो दुख की ये जो कहानी है, इस कहानी को श्री कृष्ण को जाकर सुना दे। क्योंकि राधा का मानना है कि वायु, पवन एक ऐसी प्रकृति का तत्व है जिस पर कोई जिसको कोई क्या कहते हैं, गुलाम नहीं बना सकता। वो स्वच्छंद होती है, हर जगह विचरण कर सकती है। तो वायु से ही राधा अपने मन की पीड़ा कह पा रही है। लेखक ने इन पदों में श्री कृष्ण को कंज से नेत्र वाला कहा है। श्री कृष्ण के विरह में राधा बावली सी होती जा रही है। दुख की कथा, संपूर्ण जीवन, राधा का संपूर्ण जीवन एक दुख की कथा बन पड़ा है। लेखक ने खड़ी बोली मंदाक्रांता छंद का प्रयोग इन पदों में किया है। और सच में जो राधा है वह है प्रिय प्रवास की नायिका है। और इस महाकाव्य की नायिका राधा की पीड़ा अपने आप में मर्म स्पर्शी है। राधा अपनी मर्म स्पर्शी विरह वेदना के सहारे पौराणिक अलौकिक सौंदर्य को छोड़कर लौकिक सौंदर्य को धारण करती हुई एक आम नायिका के समान हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। या कह सकते हैं लेखक ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के सहारे एक ऐसी नायिका जिसका नायक लंबे समय से प्रवास पर है और ठीक उसी दौरान ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं जो उनके अंतर में व्याप्त प्रेम की उमंगों को उद्वेलित करती है, तो वो उस नायिका को कष्टदायक होती है। इसका वर्णन इन पदों में लेखक ने सटीक शब्दों के सहारे किया है। आगे देखिए। हो पाए जो न यह तुझसे, तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनने आदि को दिखा दे। कि तू ऐसे कर हे पवन, यदि तुझसे यह क्रिया नहीं हो पाए कि मेरे दुख की कथा को तू उनको बता सके, दुख की कथा को बताने में यदि तुम्हें कोई आपत्ति हो, कोई परेशानी हो, तो तुम क्या करना कि अपनी क्रिया चातुरी से, अपनी चतुराई से, अपनी चतुर्मय क्रिया से मेरे रोने की, मेरे व्याकुल होने की जो दशा है उसको ही श्री कृष्ण को दिखा देना कि मैं किस प्रकार उनके वियोग में रोती हूँ, किस प्रकार रात दिन उनके आने की सोच से व्यथित रहती हूँ, कब आएंगे, कब मुझे आकर प्रेम करेंगे। तो इस तरह मेरे रोने और व्याकुल होने की क्रिया को दिखाने का कार्य करना। चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, यदि ये भी नहीं कर पाए तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के निकट जाओ और उनकी कोई भी प्यारी वस्तु, कोई भी उनकी अनूठी वस्तु को यहाँ मेरे सम्मुख लाकर दे दो। हाँ हाँ मैं हूँ मृतकवंती, प्राण मेरा बचा दे। हे पवन, क्या करूं, मैं मरने वाली हूँ। श्री कृष्ण के वियोग में तड़प कर मैं मरने वाली हूँ। तो तुमसे मेरी विनती है कि किसी भी प्रकार मेरा प्राण बचाने का कार्य तुम्हें करना है। राधा अपनी विरह व्यथा पवन को सुनाती है और सुनाते हुए कहती है कि तुम स्वतंत्र हो, हर जगह तुम आ जा सकती हो, तो अपनी क्रियाओं के द्वारा मेरे दुखों को, मेरी व्याकुलता को श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करो।
इन पदों में हमने खड़ी बोली के सहारे राधा जी की विरह वेदना का चित्रण देखा। यह चित्रण अपने आप में अलौकिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। विद्यार्थियों, यह पद या कहें ये छंद हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा बीए पार्ट थर्ड की व्याख्याओं के अंतर्गत भी आने में महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ व्याख्या में भी आ सकती है। धन्यवाद।